हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पूरी तरीके से जो स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। जितने लोग क्वालिफाइड हैं अब वो अपनी पूरी तरीके से तैयारी में लग जाएं स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए। जी हाँ, स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से लग जाएं, क्योंकि स्टेज सेकंड के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई रनिंग है, ना ही कोई एग्जाम नहीं है। यही फाइनल स्टेज है, स्टेज सेकंड यही लास्ट स्टेज है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, ठीक है, पूरी तरीके से स्टेज सेकंड का सिलेबस क्या रहने वाला है ये कंप्लीट मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ के जाने हैं, ये पूरा कंप्लीट आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, ठीक है। एग्जाम की अगर हम बात करें 2023, ठीक है, स्टेज सेकंड का। तो स्टेज सेकंड में देखिए, सबसे पहले स्टेज फर्स्ट आपने दिया, आपका रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया है, वो किसी अदर एग्जाम में लग गए होंगे, लेकिन जिनका नाम आ गया है, क्वालिफाइड है, अब वो स्टेज सेकंड की तैयारी में लगेंगे, ठीक है। तो स्टेज सेकंड का सिलेबस पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, कंप्लीट तैयारी, क्योंकि समय नहीं है। फरवरी के लास्ट वीक तक लगभग आपका पूरी तरीके से एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम ले लिया जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा फरवरी मार्च में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। हिंदी के भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर ये तीनों मिलाकर, जीके मतलब स्टैटिक जीके, और जीएस मतलब पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और करंट अफेयर, इन सबको मिला के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के भी आने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात कहा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके ये पूरा पेपर आपका रहेगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर रहेगा। अब बात ये होती है कि इसमें सबसे पहले टाइम कितना मिलेगा आपको, 1.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी आपको, 90 मिनट का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात ये होती है कि इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस में हम पढ़कर क्या जाए, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ के जाने चाहिए जो हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट मैंने नोट कर लिया है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं जरूरी नोटिस में बता दूं आप सभी को कि आपका स्टेज फर्स्ट का जो नंबर है, मार्क्स है, अभी तो लगभग जितने भी नंबर जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, जो जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं, ये स्टेज फर्स्ट का मार्क्स और स्टेज सेकंड का मार्क्स जो आपका एग्जाम होगा स्टेज सेकंड, इन दोनों मार्क्स को आपका पूरा ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तब उसके बाद सेलेक्टेड मतलब अभ्यर्थियों का चयन दोनों परीक्षाओं से होगा। मतलब दोनों परीक्षाओं के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। स्टेज फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था, उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, और स्टेज सेकंड का जो आपका एग्जाम होगा उसके भी मार्क्स, ठीक है। दोनों मार्क्स ऐड करके फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आप जिन लोगों का स्टेज फर्स्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया, स्टेज फर्स्ट में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो वो स्टेज सेकंड में 100 में 100 क्वेश्चन लाने की, 100 में 100 नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करें कि 100 के आस पास हो, 90 प्लस हो मार्क्स आए उनके, ठीक है, क्योंकि उससे काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। जिनके फर्स्ट फेज में अच्छा नहीं गया, सेकंड फेज में वो अच्छा करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल सभी पेपर में आने क्या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट इंग्लिश की, अगर हम बात करें इंग्लिश पेपर का, तो सबसे पहले आपका कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है। एक बड़ा सा आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़कर उसमें में से 5 क्वेश्चन आराम से आपका उसी से ही निकल जाएगा। मतलब 5 नंबर आपके उसी से मिल जाएंगे, 4 या 5 नंबर उसी से ही कंफर्म रहेगा आपका। तो पैसेज लगाना आप चालू कर दीजिए, ठीक है। पैसेज 100% लगाइए, कहीं से भी आपको पैसेज मिल रहा है उसको पढ़िए, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, लगाइए, ठीक है। और पैसेज लगाने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इंग्लिश रीडिंग करते रहिए कंटिन्यू। फिर दूसरा, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़कर जाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लूसेंट अगर उठा लीजिए इंग्लिश का, जितना है बस उतना ही पढ़कर चले जाइए, उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर पढ़कर जाइए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये भी जितना भी आपका लूसेंट में है, और अगर आपने नोट्स वगैरह बनाया हुआ है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और स्टेज फर्स्ट वाले में तो 3-3 क्वेश्चन आए थे लगभग सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, 7-8 कुछ नंबर तो इसी से आ गए थे। तो इसको तो जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। वर्ब से क्वेश्चन आएंगे, वर्ब से क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक में भी वर्ब भरने के लिए आता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बहुत सारे टेंसेस के वर्ब भरने के लिए आते हैं, तो इसको आप पढ़कर जाइए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आएगा, 100% 3 से 4 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। पिछली बार स्टेज फर्स्ट में आया था, अब की बार भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन जरूर आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और बड़े बड़े क्लोज टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश में काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। कोई क्लोज टेस्ट आता है तो 4-4 ऑप्शन वाला आपको भरने के लिए मिलता है, और पूरा सेंटेंस रहता है, तो उसको पढ़कर आपको जाना पड़ेगा। इस पर अच्छी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वोकैबुलरी में जितने भी छूट जाते हैं, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा होमोफोन्स हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हो गया, तो ये सब आप पूरा पढ़कर जाइए, देखकर जाइए, इससे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगा। इडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन आने वाले हैं,
इडियम्स एंड फ्रेज के आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। अगर आएगा तो 1 से 2, 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेज भी आप पढ़कर जाइए। और नरेशन आपको 2 क्वेश्चन नरेशन के आपको मिलने वाले हैं। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इतना सिलेबस आपको इंग्लिश में पढ़कर जाना है, कंप्लीट तैयारी करके जाइए स्टेज सेकंड के लिए। हिंदी की हम चाहिए बात करते हैं, हिंदी में क्या क्या आपको पढ़कर जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय आपको पूरा पढ़कर जाना पड़ेगा। कौन कौन सा उपसर्ग कहाँ लग रहा है, किसमें यूज हो रहा है, ठीक है। प्रत्यय कौन सा लग रहा है, कौन सा प्रत्यय है, ये आपको पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्तनी अशुद्धि से 100% क्वेश्चन आएगा। स्टेज फर्स्ट में आ चुका है, 3 से 4 क्वेश्चन आया था, इसमें भी आएगा। पर्यायवाची से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, पर्यायवाची ऑलराउंडर है, तो पर्यायवाची आप जरूर पढ़ के जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन पर्यायवाची के मिलेंगे। विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। कम से कम आएगा तो तीनों टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको जरूर आप पढ़कर जाइए अच्छे से। और ये सब जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आप बस हिंदी का लूसेंट पढ़ लीजिए, उसी से आपका पूरा निकल जाएगा 100%। रस छंद अलंकार आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन में भी कहीं पूछा जा सकता है। रस छंद अलंकार कहीं भी पूछ लिया, अगर मान लीजिए पूछ लिया, स्टेज फर्स्ट में तो शायद 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर मैं भी अगर कहीं पूछ लिया तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो पढ़कर जाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति 100% इससे क्वेश्चन आता है। संज्ञा से अव्यय तक, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जितने भी है, इन सबको एक बार पूरा याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और इनसे क्वेश्चन जरूर बन मिलता है एग्जाम में। वर्णमाला से क्वेश्चन आपको मिलेगा, समास आपसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, और संधि विच्छेद से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इतने टॉपिक हिंदी के आपको पढ़कर जाने चाहिए। अगर आपको स्टेज सेकंड क्वालिफाई, मतलब अच्छा प्रदर्शन करना है स्टेज सेकंड में, तो हिंदी के इन टॉपिक को आप जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स के। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ के जाने चाहिए। तो मैथ में सबसे पहले आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। प्रतिशत से तो बार क्वेश्चन आया था, स्टेज फर्स्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रतिशत के ही आए थे। औसत के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में भी आ सकता है। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट में 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आया था, तो इससे पूछा जा सकता है। कार्य समय से 1 क्वेश्चन आया था स्टेज फर्स्ट में, ठीक है, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसे आप पढ़कर जाइए। दशमलव प्रणाली, मतलब दशमलव का प्लस माइनस, जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब भिन्न से भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें बॉडमास का रूल लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टेज फर्स्ट में आया था, इस पर स्टेज सेकंड में भी इसके 100% चांस है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब सिलेंडर, कोन, मतलब शंकु, बेलन, ठीक है, गोला, अर्धगोला, इसके आयतन निकालना, इसका वक्रपृष्ठ निकालना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पढ़कर जाना चाहिए आपको। डिस्काउंट से जरूर क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन डिस्काउंट से आएगा, मतलब छूट से जरूर क्वेश्चन आएगा। और डीआई से क्वेश्चन देखिए, 2-2 क्वेश्चन डीआई से मिला था, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन, तो डीआई से आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे। एक अगर ग्राफ आ गया डीआई का, तो समझ लीजिए 5 नंबर आपका पक्का 100%। तो डीआई के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो डीआई जरूर आप पढ़कर जाइएगा। डीआई से 1-2 क्वेश्चन, मतलब एक पूरा आपको ग्राफ ही मिल जाएगा, 5 नंबर आपको सीधे डीआई से मिल जाएगा, तो इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए डीआई पे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके जीएस करंट अफेयर। ये महासागर है। अभी तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपको ये पढ़कर जाना है, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से फिर से बनाऊंगा। जीके जीएस में कौन सा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक सिर्फ वही पढ़कर जाना है, करंट अफेयर में कौन कौन से वही टॉपिक पढ़ के जाने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अभी मैं पूरा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या जरूर पढ़कर जाना चाहिए जीके जीएस करंट अफेयर में, ठीक है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर अगर आप पढ़कर जा रहे हैं तो पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़कर जाइए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये पूरा पढ़कर जाइए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए डीपली पढ़कर जाइए। और डीपली के साथ साथ वन लाइनर भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वन लाइनर पीडीएफ फ्री में आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। वन लाइनर कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़कर जाना है। हिस्ट्री लूसेंट पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का मतलब लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट में जो हिस्ट्री है जितनी, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, जितना भी लूसेंट में है पूरा पढ़ लीजिए, उस लूसेंट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पर्यावरण कृषि से भी क्वेश्चन आ सकता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिक जीके मीन मतलब जो आज के समय में मॉडर्न जो क्वेश्चन बन रहा है, जैसे पुरस्कार हो गया, साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये हो गया, दिवस और वर्ष और उनकी थीम हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी बहुत सारे स्टैटिक जीके में जो जैसे मैं कहूँ कि कोई भी संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे डीपली स्टैटिक जीके में जितने भी हैं, नई नियुक्तियाँ हुई हैं, नए चयन हुए हैं, तो स्टैटिक जीके में जितने भी आते हैं, जो भारत में पहला, भारत में पहली, ठीक है, तो ये सब आप पूरा पढ़कर जाइए स्टैटिक जीके में। तो जीएस का ये मैं पूरा अलग से एक कंबाइंड वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए, कौन कौन से आपको नहीं पढ़कर जाने चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन कौन से हॉट टॉपिक है, कौन से पढ़कर जाने चाहिए, ये अलग से बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इन सभी को आप लूसेंट लीजिए जीएस का, इन सभी को पढ़ डालिए, ठीक है। अभी समय है, फरवरी तक का आपका समय है, तो इनको जरूर आप टच करके जाइएगा।
तो ये इतने टॉपिक हैं जो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का स्टेज सेकंड के लिए ये पूरा सिलेबस है मित्रों, ठीक है। यही सिलेबस है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, इतना आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा। स्टेज सेकंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, देखिए स्टेज सेकंड यही लास्ट स्टेज है, इसके मार्क्स स्टेज फर्स्ट के मार्क्स के दोनों को ऐड किया जाएगा तभी फाइनल मेरिट बनेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए। हाँ, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूँ तो एग्जाम आपका फरवरी के लास्ट वीक या मार्च तक पूरी तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक तक एडमिट कार्ड आ जाएगा और लास्ट वीक से फरवरी के एग्जाम चालू हो जाएगा या तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। जितना भी समय अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये सिलेबस है, इसको नोट कर लीजिए, देखकर स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।